स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कवर करेंगे सिंबल्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम जो आज कवर करेंगे वो है हमारा 7th क्लास का चैप्टर 1, जिसमें हम समझेंगे कि सिंबल्स कैसे काम करते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अगर आप 7th क्लास में हो तो आपको ये चैप्टर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यानी कि बात करें तो ये सीटेट और पीएसटेट जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो। उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले समझते हैं जो हमारे सिंबल्स होते हैं। जो हमारा 7th चैप्टर है उसका जो 1.1 एक्सरसाइज है, वहाँ पर जैसे कि सिंबल्स हैं -5 है और उसके साथ प्लस के माइनस के कैसे उसका आंसर आता है। देखो सिंबल्स कैसे यूज़ होते हैं, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वो हम क्लियर करेंगे इसमें। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। ऐसे उन स्टूडेंट्स के तरफ जो तैयारी करना चाहते हैं 7th क्लास की और या फिर वो करना चाहते हैं सीटेट या पीएसटेट का मैथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो पे। जैसे कि अब हम करेंगे इसको सॉल्व और समझते हैं ये क्या होता है। देखो पहले हम करेंगे यूज़ द सिंबल, और ये हमारे सिंबल है इन द ब्लैंक्स। हमें यूज़ करना है सिंबल्स का। अब कैसे करना है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -5 है। देखो सिंबल्स जो यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उनको समझने के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि ये क्यों लगाए जाते हैं। यानी कि देखो ये -3 है, ये -5 है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है नंबर सिस्टम की तो वहाँ पर हमने इंटीजर्स के बारे में बात की है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारी माइनस की दुनिया होती है। देखो माइनस, अगर नॉर्मल सी बात करें तो 3 के बाद ही 5 आता है, इसलिए देखो ये चीज़ तो बड़ी हो गई ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी तरफ एरो को यूज़ करेंगे। यानी कि जो हमारी जो बड़ी जो संख्या है वो ये है, क्योंकि जो -3 के बाद ही तो -5 आता है, 3 के बाद ही तो 5 आता है, 3 4 5। और देखो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर भी हम इसका हिंट दे देते हैं। देखो ये -2 है और इसको माइनस का मत मानना, क्योंकि ये 5 - 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, ये जो 5 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो जो -1 है और जो +2 है, उसमें से पहली बात जो देखो -2 है, यानी कि -2 जो है वो हमारा इंटीजर्स में आता है, वो जो है वो प्लस में चला जाता है। देखो कोई चीज़ प्लस में है वो ज़्यादा है, कोई माइनस में है वो कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको -2 पे ही तो इशारा करेंगे, क्योंकि वो प्लस में है, वो माइनस में है। इंटीजर्स माइनस में होते हैं, प्लस में भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ को समझने के लिए आपको ये चीज़ बताई गई है, क्योंकि जो देखो जो चीज़ ज़्यादा होती है, देखो -3 है और -5 है। उसके बाद हम अरेंज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो आपने अगर पहले भी क्लासेस में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया है तो ये इंटीजर्स वाले हैं। ये जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नॉर्मल वाले नहीं, ये इंटीजर्स वाले हैं। अगर आपको इंटीजर्स के बारे में नहीं मालूम तो यार क्या कर रहे हो, हमारी पहली वाली वीडियो देखो, वहाँ पर इंटीजर्स के बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया है। नंबर सिस्टम जो हमने 7th से 8th क्लास तक की वीडियो बनाई है उसमें है। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, लेकिन हमें इंटीजर्स में लगाना है। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स हमने बता दिया है, जो माइनस की दुनिया थी उससे इंटीजर्स क्या आ जाता है। देखो अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर तो ये होता है कि हम क्या करेंगे, हम पहले जो छोटी संख्या है उसको रखेंगे, उसके बाद बड़ी, उससे बाद बड़ी, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो जो सबसे बड़ी संख्या है वो लास्ट में आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको जो माइनस वाले हैं उनको पहले रख लेते हैं, जो माइनस वाले हैं उनको पहले रख लेते हैं, यानी कि ये चीज़ हम पहले कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो -43 है वो बड़ी रकम है, बड़ी संख्या है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा क्या है, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। उसके बाद छोटा कौन सा है, यानी कि इसके बाद आ जाता है हमारा 31।
ये माइनस का नहीं है, देखो ये माइनस का नहीं, सिर्फ माइनस वाले ही आने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो सबसे छोटा है माइनस वाला वो क्या है, वो 10 है, वो 10 है, वो देखो 10 है। उसके बाद जो माइनस वाला आ जाता है यहाँ पर, और कौन सा माइनस वाला है, वो हमारा माइनस वाला आ जाता है 2 का। समझने की बात ये है कि हमने इंटीजर्स में यूज़ करना है जिसको असेंडिंग ऑर्डर को। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखो असेंडिंग ऑर्डर जो चीज़ है उसमें हमने करना होता है कि जो चीज़ें होती हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारी जो होती है वो होती है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक। और जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो बड़ी संख्या, देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक जाना असेंडिंग ऑर्डर है। जो छोटी संख्या होती है उसको हम तो कह देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, देखो छोटी से बड़ी तक। और जो बड़ी से छोटी तक जाते हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लेकिन आ जाती है बात यहाँ पर इंटीजर्स पर, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो ये इतनी चीज़ तो मैंने लिख दी है, उसके बाद हमने क्या करना है वो देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर पहले उसके बाद 7 आ जाता है। 7 के बाद क्या उससे बड़ा, कौन सी ऐसी संख्या उससे बड़ी है। 7 से बाद हमारा 12 है, 12 से बाद हमारा ये देखो 31 है, 31 है। उसके बाद हम ये 7 और 12 लिख देते हैं। देखो 7 हो गया, 12 हो गया और 31 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। ये आपने सॉल्व करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सॉल्व करना है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो बड़ी संख्या है वो सबसे पहले आएगी। और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि वो माइनस में है कि प्लस में है। देखो जो हमेशा प्लस में होती है वो बड़ी ही होती है, और जो माइनस में होती है वो छोटी होती है। लेकिन उसको भी हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको समझने के लिए पहले हम करते हैं, पहले हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो बड़ी संख्या लिखेंगे। तो वो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर ये हमारा 46 है। 46 के बाद हमारा क्या आ जाता है, 46 के बाद हमारा 90 आ जाता है, क्योंकि ये माइनस में नहीं है। 90 के बाद क्या आ जाता है, 90 के बाद 46, उसके बाद 90 के बाद जो हमारा 8 है, 8 आ जाता है। 8 भी नहीं है। उसके बाद देखो कौन सा है यहाँ पे, 8 के बाद क्या आ जाता है, देखो 0 के बाद अब माइनस वालों को यूज़ करना है। माइनस वालों को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, -3, उसके बाद -7, उसके बाद -23। यार ये बात को आपको समझना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये चीज़ समझनी पड़ती है। तो आज हमने कवर की है यहाँ पर अपना एक्सरसाइज जो 1 है हमने क्लियर नहीं की, क्योंकि ये बड़ी है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। मेन टॉपिक हमने बता दिया गया है कौन कौन से होते हैं, सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस और ज़्यादा हैं। लेकिन ये वीडियो का टॉपिक ये था कि आपको समझाना कि इंटीजर्स क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मुझे ये पता है कि आपको मालूम है, क्लास में पहले भी करवाया गया है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझाना है, क्योंकि कई बार हमारी चीज़ों को हमारे दिमाग में रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं वो क्या होता है। देखो टीचर क्लास में करवाता है आपको, लेकिन आप समझते नहीं हो, आप जैसा वो करवाता है वैसे ही आप लिख लेते हो। बात है हमारा ये वीडियो बनाने का, देखो इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री वीडियो है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो कि 7th क्लास में है। यानी कि बात नहीं है कि सिर्फ 7th क्लास है, उसके बाद 8th 9th में भी ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सी-टेट और पी-एस-टेट में भी आती है चीज़ें। देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इंटीजर्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हल करेंगे मिलकर। ये इसीलिए तो चैनल क्रिएट किया गया है कि आपकी हेल्प की जाए मैथ में। मैथ बोरिंग होता है, मैथ जो डिफ़िकल्ट होता है, ये चीज़ों को भूल जाइएगा और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नहीं, वीडियो और भी हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो सच में आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं खींच दे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ध्यान रखना अपना।